Hello everyone, welcome to Economics by Vishan Arpita. So in this lecture series of UGC NET, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे that is giffen goods. Also, if you're new to this channel, don't forget to subscribe because whenever I put a new video, you'll get notified for the same. So now let's get started with this giffen good. So giffen good होता क्या है? Giffen good is basically जैसे हमें law of demand हमने पढ़ा था. Law of demand क्या बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड जो है उस प्रोडक्ट की कम हो जाएगी. बट गिफन गुड के बीच में प्राइस और डिमांड के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है. अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड भी घटेगी. सो दिस इज़ बेसिकली द गिफन गुड और ये वायलेट कर देता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड को. सो द सेम थिंग इज रिटन कि गिफन गुड जो है इज़ वन विच पीपल पैराडॉक्सिकली कंज्यूम. वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं जब प्राइस ज़्यादा होता है. वही मैंने चीज़ आपको बताई कि डिमांड अगर ज़्यादा होगी, प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो उस प्रोडक्ट की डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी. प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड भी कम हो जाएगी. ठीक है. सो क्वांटिटी जो कि परचेज करी जाती है किसी भी गुड की, दैट इज़ बेसिकली कि अगर उसका प्राइस फॉल होगा तो जो क्वांटिटी है वो भी फॉल हो जाएगी. बेसिकली इन दोनों के बीच में, प्राइस और डिमांड के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नॉर्मल सिचुएशन कि अगर प्राइस जो है एक गुड का वो राइज हो जाता है तो उसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है कि अगर एक कमोडिटी का प्राइस, सपोज करो टी का प्राइस बढ़ गया, तो मैं टी की बजाय कॉफ़ी कंज्यूम करने लग जाऊंगी जो वही सेम प्राइस पे थी जो इनिशियल था. तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इस कंज्यूमर जो है टी की डिमांड कम करेगा, वेयरएज कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा देगा. सो यही है नॉर्मल सिचुएशन में कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड जो है दैट विल फॉल. सो नॉर्मल सिचुएशन में होता है. बट गिफन के अंदर देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन विच एग्जिस्ट बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड. ठीक है. सो जो हमारा गिफन गुड है उस सिचुएशन के अंदर जो इनकम इफेक्ट है वो डोमिनेट करता है किसे? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को. जो हमारा नेगेटिव इनकम इफेक्ट है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. ठीक है. क्यों? इनकम इफेक्ट ज़्यादा है. मतलब अगर हमने बोला कि अगर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ा तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी. अगर एक कमोडिटी का प्राइस कम हुआ, सपोज करो किसी टी या कॉफ़ी का, एक टी का मान लेते हैं कि प्राइस कम हो गया. टी का अगर प्राइस कम हो जाएगा मतलब क्या होगा कि प्राइस अगर कम हो गया तो मेरे पास ज़्यादा पैसा है, मैं कुछ और कंज्यूम कर लूँगी. तो वही है कि डिमांड जो है टी की कम हो जाएगी, रादर आई विल परचेज समथिंग एल्स. तो यही चीज़ लिखी है कि इनकम इफेक्ट जो है वो उस टाइम पे डोमिनेट कर देता है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो बाय करते हैं मोर ऑफ अ गुड, जिसका जैसे जिस केस में हमने बात करा कि अगर प्राइस कम हो जाता है तो उस बंदे का के पास क्या, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी किसी और चीज़ को ख़रीदने की, तो वो कुछ और डिमांड करेगा रादर देन डिमांडिंग द सेम गुड. तो इसकी वजह से जो टी की अगर प्राइस कम हो तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी क्योंकि मेरी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी. आई परचेज सम गुड प्रोडक्ट. ठीक है. सो एक जून 2015 के अंदर क्वेश्चन आ रखा है, गिफन पैराडॉक्स अकर व्हेन इनकम इफेक्ट इज, क्या वो ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, लेस देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, नेगेटिव एंड ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. ये हमने बोला था ना, नेगेटिव हो जाता है और ग्रेटर होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. जो हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से हमारा इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर एंड इट इज़ नेगेटिव. सो द करेक्ट आंसर इज डी. ठीक है. अब देख लेते हैं गिफन पैराडॉक्स होता क्या एग्जैक्टली. सो जो गिफन पैराडॉक्स है दैट वाज नेम्ड आफ्टर 19th सेंचुरी. जो हमारे ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे सर रॉबर्ट गिफन, उन्होंने फाउंड करा था कि जो प्राइस है ब्रेड का अगर वो गिर जाता है तो डिमांड जो है उस प्रोडक्ट की, जैसे इस केस में हम ब्रेड की बात कर रहे हैं, तो वो डिमांड भी गिर जाती है. गिफन गुड के केस में बात करिए कि प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है. क्यों? ऐसा क्यों होगा कि उसकी डिमांड कम हो जाएगी? क्योंकि उसकी रियल इनकम जो है कंज्यूमर की बढ़ जाएगी और वो बेटर पोजीशन में होगा कि वो कोई और प्रोडक्ट जो है बेटर क्वालिटी ब्रेड जो है वो परचेज करे. सो दिस इज़ बेसिकली गिफन पैराडॉक्स. गिफन पैराडॉक्स क्या बोलता है कि अगर प्राइस कम होगा किसी कमोडिटी का एंड इफ़ दैट कमोडिटी इज़ अ गिफन गुड तो डिमांड भी कम हो जाएगी. अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ जाएगी. ठीक है.
So there is a direct relationship between the price and the quantity demanded in relation to the essential food item, जैसे कि गिफन पैराडॉक्स में हमने बात करी, ठीक है। सो जो हमारा गिफन पैराडॉक्स है अकॉर्डिंग टू J.R. हिक्स, अगर एक गुड जो है दैट मस्ट बी इन्फीरियर तो उसका स्ट्रॉन्गर इनकम इफेक्ट होगा। और ये चीज़ आप ध्यान रखना, जैसे आप याद करने का तरीका बता देती हूँ, जैसे ABCDEFGHI, तो गिफन इन्फीरियर को भी अपने अंदर ले लेता है। वैसे आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ कि गिफन, सारे गिफन इन्फीरियर होते हैं बट सारे इन्फीरियर जो हैं वो गिफन नहीं होते। मतलब ऊपर जी आ रहा है तो दैट विल इंक्लूड आई, ऐसे समझ लेना कि वो उसके अंदर ही आ जाता है। तो सारे गिफन जो हैं वो इन्फीरियर होते हैं बट सारे इन्फीरियर गिफन नहीं होते। सो द गुड मस्ट बी इन्फीरियर, और उसका अगर स्ट्रॉन्गर इनकम इफेक्ट है, सिंस इनकम इफेक्ट जो है वो नेगेटिव है, तो गिफन जो है दैट मस्ट बी इन्फीरियर। गिफन गुड्स इन्फीरियर होते हैं बट सारे इन्फीरियर जो हैं, मतलब इन्फीरियर जो हैं वो गिफन नहीं होते। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो स्मॉलर होता है, ये हमने भी पहले बात कर लिया कि इनकम इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है और स्ट्रॉन्गर होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। तो यही चीज़ बता रखी है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो स्मॉल होता है, इनकम इफेक्ट जो है वो नेगेटिव होता है और ओवरवेट करता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। सो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जो कि हम इन्फीरियर गुड के ऊपर स्पेंड करते हैं, क्या वो कैसा है कि अगर प्राइस फेल करता है तो उस बंदे की, एक इंडिविजुअल की रियल इनकम जो है कंज्यूमर की वो राइज हो जाती है, तो वो बेटर पोजीशन में होता है कि वो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूम करे, ठीक है। सो दिस इज़ द मेन क्रक्स जो कि गिफन गुड का है। इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं गिफन गुड के। गिफन गुड के केस के अंदर दोनों प्राइस और इनकम जो हैं वो दोनों, प्राइस इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोनों नेगेटिव होते हैं। जैसे कि हमने बात करी थी, प्राइस इफेक्ट क्या होता है, इट इज़ द समेशन ऑफ बोथ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और हमने बात करी कि हमारा इनकम इफेक्ट क्या होता है, दैट इज़ नेगेटिव और स्ट्रॉन्गर होता है हमारे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। तो अगर नेगेटिव बढ़ा है तो एज अ रिज़ल्ट समेशन क्या होगा, वो भी नेगेटिव ही होगा। तो यही चीज़ है कि गिफन गुड के केस में जो हमारा प्राइस इफेक्ट होता है और जो हमारा इनकम इफेक्ट होता है दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और नेगेटिव इनकम इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। द सेम थिंग इज़ रिटन कि हमारा इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जैसे इंक्रीज होता है प्राइस ग्रेजुअली तो इंक्रीज हो जाती है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो जाती है। प्राइस इंक्रीज होगा तो डी भी बढ़ जाएगा, ठीक है, दोनों चीज़ बढ़ेंगी यूजली, क्योंकि कंज्यूमर क्या है, उसका जो प्रोडक्ट वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है वो रिलेटिवली लोअर प्राइस है, तो देयर इन दैट केस ही और शी डज नॉट सब्स्टिट्यूट, मीन्स उसका सब्स्टिट्यूशन जो है वो वीकर होता है यहाँ पे। और नेगेटिव जो हमारा इनकम इफेक्ट होता है दैट इज स्ट्रॉन्गर और लार्ज होता है, जो कि ओवरवे कर देता है हमारे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। इसके अंदर जो क्वांटिटी हम परचेज कर रहे हैं गुड की वो जो है वो गिर जाती है जैसे प्राइस बढ़ जाता है, कि जैसे अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया तो उस गुड की जो क्वांटिटी है वो गिर जाती है, और क्वांटिटी जो है वो परचेज कर जाती है विद राइज। जैसे प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ जाती है उस प्रोडक्ट की, एज वी टॉक्ड अर्लियर। सो नेगेटिव इनकम इफेक्ट जो है वो ओवरवेट करता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इम्पैक्ट क्या होता है अगर प्राइस गिर जाए गुड एक्स का क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर। हम देखेंगे अलग अलग कमोडिटीज़ का। सो देखते हैं, फर्स्ट इज़ नेचर ऑफ गुड। अगर नॉर्मल गुड है तो प्राइस इफेक्ट क्या होगा, इट विल बी पॉजिटिव। जो अगर प्राइस जो है, हमने बात करी प्राइस गिर गया, तो प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, कम होगी, क्योंकि नॉर्मल गुड है। प्राइस गिर गया कि ऑरेंजेस मेरे को पहले 15 रुपये में मिल रहे थे, आज वो 10 के मिल रहे हैं, तो मैं ज़्यादा खरीदूंगी। सो दैट इज़ द सेम थिंग कि क्या होगा, नॉर्मल गुड के केस में प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई प्राइस इफेक्ट क्या होगा, दैट विल बी नेगेटिव, क्योंकि इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, जो इन्वर्स रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ हमारा इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर के अंदर गिफन भी आता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी, अगर प्राइस घटेगा, और सिंस हमने यहाँ पे क्या लिया, प्राइस घट रहा है,
प्राइस घटने का केस लिया है, तो प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है दैट विल आल्सो रिड्यूस, तो वो भी गिरेगी, ठीक है। न्यूट्रल के केस में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर की प्राइस गिरेगा भी तो क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो ज़ीरो प्राइस इफेक्ट रहता है उसमें, ठीक है। इसमें हमारा नेगेटिव प्राइस इफेक्ट रहता है, क्योंकि हमने जैसे कि बताया कि इनकम इफेक्ट जो है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और जो इनकम इफेक्ट का नेगेटिव है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और जैसे कि हमें पता है कि प्राइस इफेक्ट क्या होता है, प्राइस इफेक्ट इज द समेशन ऑफ बोथ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, जिसकी वजह से प्राइस इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो जब प्राइस जो है वो गिरता है तो इंडिविजुअल की रियल इनकम जो है वो बढ़ जाती है, तो क्या होता है, कंज्यूमर जो है उसकी इनकम बढ़ जाती है, एज अ रिज़ल्ट वो बेटर पोजीशन में होता है कि वो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट जो है परचेज़ करे, तो जिसकी वजह से उसकी डिमांड जो है उस प्रोडक्ट की कम हो जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट गिफन गुड। गिफन गुड की फिर वही चीज़ इज द सेम थिंग इज़ रिटन कि प्राइस इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है, इनकम इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है, बट इसका जो नेगेटिव होता है इनकम इफेक्ट का दैट इज स्ट्रॉन्गर टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो कम होता है जिसकी वजह से प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है। सो देर मस्ट बी अ लैक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। ऐसा क्यों होता है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है कम होता है, क्योंकि देर इज़ लैक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, जिसकी वजह से सब्स्टिट्यूशन गुड्स होते हैं दैट हैव हाई कॉस्ट दैन द अदर गुड, ठीक है। सो गिफन गुड्स जो हैं दैट आर दे आर बेसिकली सर्टनली क्या होते हैं, थेरेटिकली पॉसिबल होते हैं, उसकी दे आल्सो दे आर क्वाइट डिफ़िकल्ट। हमें रियल लाइफ में इसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया था कि इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल मिलते हैं, नहीं, इसके बहुत कम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होते हैं गिफन गुड के। जो टिपिकल एग्जाम्पल है दैट इज़ गिवन फॉर गिफन गुड पटेटोस का आयरलैंड इन 19th सेंचुरी में दिया हुआ है, जिसके अंदर ये बता रखा है कि अगर प्राइस जो है पटेटोस का, सपोज करो कि प्राइस पटेटोस का बढ़ जाता है, तो इन दैट केस पुअर पीपल विल फील पुअरर, तो वो और पुअरर फील करेंगे, ठीक है। इस मतलब बेसिकली एक टिपिकल एग्जांपल बहुत पुराना दे रखा है 19th सेंचुरी का आयरलैंड का पटेटोस का, जिसमें ये बता रखा है कि अगर प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाए पटेटोस का, तो उस केस में क्या होंगे, पुअर लोग जो हैं और ज़्यादा पुअर फील करेंगे। सो क्या होगा, वो स्विच करेंगे फ्रॉम टू बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स की तरफ स्विच करेंगे। सो इन दैट केस ओवर कंजम्पशन करेंगे, पटेटोस की इंक्रीज़ हो जाएगी, इवन दो प्राइस जो है वो बेसिकली इंक्रीज़ हुआ है, दैट विल मेक देम वांट टू कि वो सब्स्टिट्यूट करें पटेटोस के साथ, ठीक है। सो दे वुड वांट कि वो सब्स्टिट्यूट कर लें, सब्स्टिट्यूट अवे फ्रॉम पटेटोस, पटेटोस के अलावा कुछ और ख़रीद लें। दे डोंट वांट टू परचेज पटेटोस, ठीक है। उसमें उनको ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो इसमें और ज़्यादा पुअरर फील करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गिफन गुड। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से, हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो आई एम नाउ स्टार्टिंग ऑफ विद द न्यू बैच फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ January, and that will be new batch launched for UGC NET. If you are interested, do let me know. I have also given my WhatsApp number on my YouTube channel. वहाँ से जाकर आप मुझे इंक्वायर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं if you have any doubt. ऑल्सो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। इन दिस आई विल बी गिविंग यू टेस्ट नोट्स दूंगी मैं इसमें आपको अच्छे से, जिसमें ज़्यादातर सारे जो नोट्स रहेंगे दैट विल बी इन अ रिटन फॉर्म, जिससे क्या होता है मेमोरी आपकी शार्पन होती है, क्योंकि शुरू से हम लोगों को आदत होती है दैट वी एक्चुअली रीड फ्रॉम द रिटन नोट्स। रिटन नोट्स से क्योंकि दिमाग में भी अच्छे से जाता है, तो रिटन नोट्स मिलेंगे, टेस्ट आपको पूरे मिलेंगे, इसके टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे, और आपके स्कोर्स और आपकी करेक्शंस जो हैं वो भी आपको मिलेंगी। लास्ट में आई विल बी प्रिपेयरिंग कैप्सूल्स फॉर यू गाइस, कि लास्ट में क्या होता है, कई बार हम पढ़ के इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि लास्ट की रिविजन रह जाती है, सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए आई विल बी गिविंग यू कैप्सूल्स, लाइव सेशंस इफ़ यू वांट वी कैन हैव लाइव सेशन, जिसमें आप अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, आई मीन इफ़ यू हैव एनी डाउट, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ऑल्सो डू लेट मी नो इफ़ यू वांट टू एनरोल फॉर द कोर्स, ठीक है।
So yeah, thanks for watching. Bye bye.